हम आपको बहुत एक महत्वपूर्ण चीजें बताते हैं। आप इसके बारे में जानो, समझो, अपने घर वालों को बताओ। इस समय बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है। आप लोग देखते होंगे आपके आसपास और कहीं सांप बहुत निकलते हैं, है ना? सांप बहुत निकलते हैं। तो जो सांप निकलते हैं तो कहाँ जाएंगे? जब उनके बिल में पानी चला जाएगा, खेत में पानी चला जाएगा, तो कहाँ जाते हैं? सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। न सुरक्षित स्थान को कहाँ मिलता है? आपका घर मिलता है ना? आपका घर मिलता है, आपकी मड़ही मिलती है, आपका दलान मिलता है, आपकी मशीन मिलती है, आप जहां अनाज वगैरह रखे रहते हैं वहां मिलता है, जाके वहां छुप जाता है। तो जब भी सांप काटता है तो कुछ सांप जो है जहरीले होते हैं और बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते। लगभग 70% सांप, 70 से 80% तक सांप जहरीले नहीं होते हैं। बाकी जो आपका स्नेक है, जो है नाग है, करैत है, ऐसे ही कुछ ऐसी वेराइटीज हैं जो काटने पर आदमी का देहावसान हो जाता है, देहांत हो जाता है। देहांत कब होता है? तुरंत नहीं होता, सबके लिए एक पीरियड होता है ना? जैसे हार्ट अटैक जब आता है उसका पीरियड होता है 3 घंटे। 3 घंटे में अगर हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो आदमी बच सकता है। और वैसे ही अगर आज जहरीला सांप काट लिया है तो उसका भी अवधि, उसका गोल्डन पीरियड कहा जाता है, उसकी अवधि 2 घंटे होती है। 2 घंटे में यदि हॉस्पिटल पहुंच गए तब जान लीजिए उसके प्राण बच जाएंगे। अगर हॉस्पिटल न ले जा करके किसी जो झाड़ फूक वाले के यहाँ पहुंच जाएंगे, दवा पिलाने वाले के यहाँ जंतर मंतर पहुंच जाएंगे, तब जान लीजिए आप हाथ धो दिए उससे। आप जो है अपनी माता से या पिता से या बच्चे से हाथ धो दिए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? झाड़ फूक वाले के यहाँ बिल्कुल नहीं जाइए, ठीक है? कहते हैं वो जेल ले जाकर के वहां झरा दिया, दवाई पिला दिया, सही हो गया, है ना? कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 70% सांप ऐसे होते हैं, सर्प ऐसे होते हैं जो जहरीले नहीं होते हैं। जो जहरीले नहीं होते हैं तो 6 घंटे बाद अपने आप धीरे धीरे सही होने लगते हैं, है ना? तो उनका ये हो जाता है कि उन्होंने दवा पिला दिया, सही हो गया। उन्होंने फूंक मार दी, जो है मंत्र फूंक मार दिया, सही हो गया। समझ में आया? तो लेकिन जिस सांप के अंदर जहर होता है, विशेष रूप से जहर होता है, अगर वो काट लिया तो कोई झाड़ फूक काम नहीं आएगा। मधु क्या है तो इसकी चाची का देहावसान हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जानकार होने के बावजूद, आराम से खड़े हो जाओ, जानकार होने के बावजूद इन्होंने डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। पहले तंत्र मंत्र के यहाँ पहुंचे, है ना? तंत्र मंत्र के यहाँ पहुंचे, जब ज्यादा हालत खराब होने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा, तब इसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक स्थिति बहुत खराब हो गई। कहने का तात्पर्य 2 घंटे के अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच जाओ। कौन सी हॉस्पिटल? सब हॉस्पिटल में दवा नहीं होती, केवल आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे होती है, यहाँ PSC पर और CHC पर अगर आप पहुंच जाते हो तो वहां ये जो है SLV का टीका रखता है, एंटी स्नेक वीनम का टीका वहां पे रहता है, और वो लगा देते हैं तो जान लीजिए वो जाकर के जहर को न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके असर को कम कर देता है। समझ में आया? कहने का तात्पर्य है जैसे ही सांप काटे आप तुरंत, देर मत करो, तुरंत कहां पहुंचो? हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल पे इस समय गवर्नमेंट ने सारी व्यवस्था कर दी है। तो उपचार क्या करना चाहिए? अगर कहीं सांप काट लेता है, कहां काटता है? अधिकतर पैर में काटता है, अधिकतर हाथ में काटता है, पैर से दब जाता है तो पैर में काटता है। सिट डाउन हो जाओ, सिट डाउन। पैर से, अगर आप पैर से दब जाता है तो पैर में काट लेता है, हाथ से दब जाता है तो कहां काटता है? हाथ में काट लेता है। अंडरस्टैंड? तो क्या करना चाहिए? अगर जहां काट दिया, अगर आप अंगूठी पहने हैं, ठीक है, इस अंगूठी को तुरंत क्या करेंगे? उसको निकाल देंगे। अंगूठी पहने निकाल देंगे, घड़ी अगर पहने तो घड़ी निकाल देंगे, ठीक है? और पैंट टाइट है, जींस का पैंट है, पैंट को ढीला कर देंगे। अगर इसके जो हाथ की जो यह बटन है ना, इसको भी ढीला कर देंगे। ओके? कहीं भी टाइट ना होने पाए। पहले क्या करते थे? कहते थे जहां सांप काटा हो वहां टाइट करके बांध दीजिए, बिल्कुल बांधना नहीं चाहिए, ठीक है? फिर आया कि जहां सांप काटा हो वहां प्लस का निशान लगा दीजिए। अगर करते हो ठीक है, नहीं करते तो ये भी चला गया, सिस्टम चला गया, ठीक है? क्या करेंगे? जहां काटा है वहां जो है थोड़ी सी फिटकरी डाल करके, कुछ नहीं है डिटॉल वगैरह, फिटकरी डाल करके पानी में और उसको हाथ को वही डुबो देंगे,
ठीक है, हाथ डुबो देंगे। कभी भी जहां आप सर्प काटा है उस हाथ को ऊपर नहीं करेंगे। अगर वो ऊपर करेंगे तो सीधा वो हार्ट तक आ जाएगा, सीधा जल्दी से जल्दी वो हार्ट तक आ जाएगा। अगर हार्ट तक आ गया है ना, जहां से ब्लड जो है निकलता है, अंदर जाता है, बाहर जाता है, वो धमनियों के द्वारा सब जो है वहां पहुंच गया, तब जान लीजिए प्राण पखेरु नहीं बचेंगे। तो हाथ हमेशा नीचे रहे। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें लकड़ी हल्की सी जो फट्टी है ना, उसको हल्का सा लगा करके नीचे हाथ कर देंगे। ठीक है, कभी भी हाथ ऊपर नहीं करेंगे, पैर भी कभी भी ऊपर नहीं करेंगे, पैर लटका करके बैठेंगे। अंडरस्टैंड? तो और क्या करेंगे, मान लीजिए समय ज्यादा हो गया, अगर हॉस्पिटल ले जा रहे हो तो जो है सिर के बल मत लिटाइए, हमेशा पेट के बल लिटाइए, क्योंकि ऐसा लगता है इसे उल्टी आएगी। जब जहर फैलता है ना, ऐसा होता है जिसे उल्टी आएगी। तो क्या होता है, जो उल्टी आने लगती है, जब उल्टी आने लगती है तो वो उल्टी जो है बाहर निकल जाए, अंदर ना जाने पाए, वो बाहर निकलने लगती है। फिर जब ज्यादा प्रभाव होने लगता है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ना, जब आप लोग सांस लेते हो अंदर बाहर करते हो, पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, उसकी जहर जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। तो जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करेगा, सांस नहीं ले पाएंगे तो झाग निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा? झाग निकलने लगेगा। इसलिए तभी उसको करना चाहिए। फिर इसके बाद आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तुरंत उसका उपचार होने लगता है, तुरंत वेंटिलेटर पे पहुंच लगा देते हैं ना, उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो तुरंत उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, नस फट जाती है, ब्रेन की नस फट जाती है ना, तो उसके लिए भी तुरंत उपचार होने लगता है। बीपी लो हो जाती है ना, बीपी लो हो जाती है, जो बीपी लो हो जाती है उनको भी ये तुरंत इंजेक्शन लगा करके बीपी को बढ़ा देते हैं। अंडरस्टैंड? तो बढ़ा देते हैं। ऐसा उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुरू हो जाता है। फिर क्या करते हैं, वही जो है स्नेक का जो जहर है ना, उसी जहर से टीका बनाई गई है। ठीक है, जहर से जहर की दवा बनाई गई है, तो वो जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जब उनको इंजेक्ट करेंगे कुछ देर बाद धीरे धीरे जो जहर है वो न्यूट्रलाइज होने लगेगा ना, वो जहर धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, और धीरे धीरे आसानी से, ज्यादा समय नहीं, केवल 12 घंटे में आदमी स्वस्थ होकर के हंसते हुए वापस घर आता है ना, वापस घर आ जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल पर पहुंचना चाहिए। कहां हॉस्पिटल पर? सदर हॉस्पिटल जो जिला चिकित्सालय है, मुख्यालय है, वहां पहुंचे, या हर ब्लॉकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहां पर पहुंचे, सब सुरक्षित रखा हुआ है, उसकी दवाई फ्री ऑफ कास्ट में लगती है। ठीक है, फ्री ऑफ कास्ट में लगती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिए और सबको बताइए भी। अगर सर्प काटे तो सीधा सीधा कहां पहुंचे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वहां देखेंगे कि ये टीका ये जो है अगर टीका लगना होगा तो लगाएंगे, अगर नहीं लगना होगा तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ी कि जहरीला सांप काटा है तभी उसको लगाएंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है, इसकी चाची अगर तुरंत जो हॉस्पिटल पर गए होते तो बच जाती। समझ में आया? और नहीं तो क्या हो गया, स्वर्ग लोक चली गई, है ना। तो कहने का इसीलिए हम आज यहाँ बता रहे हैं, इसमें बरसात का मौसम है, सर बहुत निकल रहे हैं। समझ में आया? सर बहुत निकल रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। जहां जाइए रात को टार्च लेकर के जाइए, ओके, टार्च लेकर के जाइए। और जहां सामान वगैरह रखा हो, डंडे से पहले इधर उधर खुड़ियार करके देख लेना चाहिए कुछ बैठा तो नहीं है, तब उसमें हाथ डालिए। उपली लेने के लिए गांव में जाते हैं, वहां रखा रहता है, उपली को भी पहले डंडे से खींच लीजिए। ओके, मैंने अभी कुछ दिन पहले कुछ देखा कि सर हमारे जहां रखा था सामान ना, वहां आ गया, तो हम समझ गए। देखिए, ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां गर्मी इनको प्राप्त हो, क्योंकि बहुत ठंडे होते हैं। ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां गर्मी प्राप्त हो, तो वहां गर्मी रहती है, इसलिए वो जाकर के वहां बैठ जाते हैं। इसलिए बड़े ही सावधानी से रहिए, बड़े ध्यान से रहिए। जो सर्प होता है किसानों का मित्र कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है। तो अपने आप जैसे बरसात खत्म हुई, आपके घर से पुनः वापस चले जाते हैं।
ठीक है, इनको छेड़िए नहीं। अगर आपको दिखाई देते हैं, दिखाई घर में देते हैं, तो जो सर्प को पकड़ने वाले हैं, जैसे हमारे यहाँ एक उपेंद्र सिंह है, मंदिर को निवासी हैं, उपेंद्र सिंह है। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी, हमारा पास नंबर है, उनको दे देंगे। तो उनको तुरंत कॉल करिए, तुरंत आ जाएंगे। और वो जो है उनको पूरी ट्रेनिंग लिए रहते हैं पकड़ने की, और निकाल करके वापस पुनः जंगल में ले जा करके छोड़ देते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको प्रैक्टिकल में कराया था ना, सांप का प्रैक्टिकल कराया था ना, वो जहरीला नहीं था। पहले उसको जो है गूगल पे देख लिया गया किस प्रकार का सांप है, जहरीला है कि नहीं है, क्या है, तब उसका हमने प्रैक्टिकल कराया था आपके पास ले जाकर के। इसमें क्या है, इसके अंदर क्या होता है ना, ये कैसे प्राणी है, और जो है इनका जहर कैसे होता है, कहाँ होता है, इनके दांत कैसे होते हैं, इनकी जीभ क्या होती है ना, सारी चीजें आपको मैं बताया था। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी रखिए कि आप किसी ओझा के यहाँ, वैद्य के यहाँ न जाकर के कहाँ जाएंगे, बोलो जल्दी से, कहाँ जाएंगे, हॉस्टल जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कौन से हॉस्टल जाएंगे, हाँ कौन से हॉस्टल जाएंगे, सरकारी, कहीं प्राइवेट मत चले जाइए। सर जाइए, कोई छोटी मोटी बीमारी हो ठीक है, लेकिन अगर सांप काटा है तो सीधे सीधे आप पहुंच जाइए कहाँ पे, प्राथमिक स्वास्थ्य। बिच्छू कहीं बड़े भयंकर बिच्छू होते हैं, आपके पास है अहमदपुर है ना, वहां पे वैसे से बनेले बिच्छू है, काले काले, अगर मार देते हैं ना, डंक मार देते हैं तो मृत्यु भी हो जाती है, कई लोगों की मृत्यु हो जाती है ना। तो तुरंत कहाँ पहुंचना चाहिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचना चाहिए। समझ में आया बच्चों, महत्वपूर्ण चीजें हैं, आप जानकारी रखो, अपने घर वालों को भी तुरंत बताओ। यदि कहीं ऐसी घटना होती है ना, तुरंत को सुझाव दीजिए, ओझा वैद्य क्या है, न जाकर के सीधे सीधे कहाँ जाइए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।